नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीओपीडी टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, जिसका मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, यानी कि बहुत समय से चली आ रही हमारी फेफड़ों की दिक्कत है। तो ये क्या है? क्रॉनिक है, यानी कि जो बहुत ही लॉन्गर टाइम से आपके शरीर में है दिक्कत ये। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज यानी इस बीमारी का ही आप जो सेंस है उसी से आप समझ रहे हैं, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, यानी हमारे शरीर में ये बहुत दिनों से है, हमारे लंग्स की दिक्कत है। और ये क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज, यानी कि बहुत दिन से इन्फेक्शन है हमारे लंग्स में, बहुत दिनों से चली आ रही है, फेफड़ों की बीमारी है। और इसमें यह है कि ये हमारे एयरवे को ब्लॉक कर देता है। क्या है? तो ये हमारे एयरवे को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें होंगी। कारण क्या है? यानी सीओपीडी होने का मेनली कारण क्या है? तो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही टोबैको स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ही धूम्रपान पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो इससे चांसेस होती है कि आपको सीओपीडी हो जाए। इसके बाद आपका है कि एयर पॉल्यूशन, आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप सही हवा को सांस नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही हवा वाला वायु प्रदूषण है, कहीं तो बहुत ज़्यादा ही गंदगी है आसपास में, आप उसी गंदगी को सांस ले रहे हैं, तो आपको तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसमें कि एक आपका सीओपीडी है, फेफड़ों की बीमारी है। इरिटेटिंग गैसेज, यानी कि अगर आप ऐसे कंपनी में ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल गैसेज का एक्सपोजर होता है और आप वहीं पे काम कर रहे हैं, अगर आप उन सभी हार्मफुल हानिकारक गैसों को सांस लेंगे तो आपको लंग्स से जुड़ी बहुत सारी इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारे कारण हैं, जो कि आपके इरिटेटिंग गैस के पास अगर आपका एक्सपोजर है तब होगा, एयर पॉल्यूशन है तब होगा, आप अगर टोबैको स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तब होगा। लक्षण क्या है? तो जो आपका निमोनिया का लक्षण है, जो अस्थमा का लक्षण है, उसी तरह से मिलता जुलता हमारा ये सीओपीडी का भी लक्षण है। यानी कि पहला है चेस्ट टाइटनेस, सांस सही से नहीं ले पाएंगे, चेस्ट पेन होगा और चेस्ट में बहुत ही टाइट सा महसूस होगा आपको, आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी सांस लेने में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वही कि सांस लेने में परेशानी होगी। फिर आपका है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बहुत ही जल्दी जल्दी आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, फेफड़ों की इन्फेक्शन हो जाएगी। स्प्यूटम, आपको बलगम आएगा, खांसेंगे तो उसमें से बलगम निकलेगा। खांसी आएगी, सूखी खांसी, गीली खांसी, जैसे भी खांसी, आपको खांसी बहुत ज़्यादा आएगा। स्वेलिंग हो सकता है, सूजन हो सकता है, आपको पैरों में, एड़ी के पास, आपके पूरे पैर में सूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ लक्षण हैं सीओपीडी के। सांस लेने में तकलीफ होगी, उल्टी जैसा भी महसूस हो सकता है। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में, छाती में टाइट सा महसूस होगा आपको, छाती में बहुत ज़्यादा ही दर्द महसूस होगा, सांस लेने में दिक्कतें होंगी, कफ आएगा, स्प्यूटम, बलगम आएगा, बहुत खांसी आएगी। ठीक है, आपको शरीर में सूजन हो सकता है, बार बार आपको जो है इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रिस्क फैक्टर क्या है, यानी क्या क्या बढ़ाने वाले कारण, यानी किसको ये ज़्यादा होगा, किसको सीओपीडी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो अफेक्ट किसको करेगा, उसमें है कि अगर किसी को अस्थमा है, किसी को कुछ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, कुछ क्रॉनिक लंग की डिजीज है, इम्फाइसीमा है, कुछ जेनेटिक कारण है, यानी जेनेटिक जो उनको चली आ रही है कि लंग का इन्फेक्शन है, लंग की बीमारी है, तो ज़्यादा चांसेस होती हैं कि ये जो उनके बच्चे हैं, उनकी आगे की पीढ़ी है, उनको भी लंग की इन्फेक्शन हो जाए। टोबैको स्मोकिंग, अगर बहुत ज़्यादा ही टोबैको से एक्सपोजर है आपका, आप ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सारे लोग स्मोकिंग करते हैं और आप एक हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो आपको भी चांसेस है लंग का इन्फेक्शन होने का। इसे हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग कह सकते हैं। जैसे कि अगर आसपास सभी लोग पी रहे हैं तो आप जो है उनके धुआं को सांस ले रहे हैं, तो आपको भी इन्फेक्शन होने की चांसेस होती हैं। आप पिए ना पिए, लेकिन अगर ऐसे संगति में रहते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा ही चांसेज होती है, बहुत ज़्यादा ही रिस्क होता है कि आपको लंग की इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए, या फिर सीओपीडी हो जाए, या फिर टीबी वगैरह की दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो फैलती हैं ऐसे। तो रिस्क फैक्टर किसको होगा? जिसको पहले ही से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है, तो उनमें ये सीओपीडी तो नॉर्मली हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स, जिसमें पढ़ेंगे इसका जांच क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, कैसे इसका प्रिवेंशन, बचाव करेंगे कैसे इस बीमारी से। अब हमारे नेक्स्ट है कि डायग्नोसिस क्या क्या है। ठीक है, यानी कौन कौन सी जांचें करवाएंगे जिससे पता चलेगा कि किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज हो रखा है।
तो सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे। अगर कोई भी लंग इन्फेक्शन होता है तो आपका उसमें एक्सरे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट है कि सीटी स्कैन करवाई जाए। पुलमनरी फंक्शन टेस्ट, जिसे कि लंग फंक्शन टेस्ट भी कह सकते हैं, ये विधि करवाएंगे। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, स्पायरोमेट्री करवाएंगे। स्पायरोमीटर होता है, उससे इनहेल एक्सहेल करवा के देखेंगे कि उनका क्या लंग का कैपेसिटी है। हो सकता है तो पल्स ऑक्सीमेट्री करवाएं, जिससे कि पता चले कि उनके बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। ट्रीटमेंट क्या क्या है, इलाज किस किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। उसमें आप स्मोकिंग को एकदम अवॉइड करिए, क्वाइटिंग स्मोकिंग, रोक दीजिए स्मोकिंग करना। मेडिकेशन लेंगे कुछ, जिसमें आपके ब्रोंकोडाइलेटर हो सकते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, तो उसमें एल्ब्यूटिरोल, लीवाब्यूटिरोल, फिर होता है फॉर्मोटिरोल, कुछ ड्रग्स हैं जिससे कि आपका जो है कंडीशन कुछ ठीक होगा। इनहेल्ड स्टेरॉइड, जिसमें कि आप जो है फ्लूटिकासोन, ब्यूटेसोनाइड, जिसे ब्यूटेकॉर्ड भी कहते हैं, डिओलिन, ये सबको आप इनहेल कर सकते हैं। नेबुलाइजर के थ्रू नेबुलाइजेशन थेरेपी ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, जिससे कि लंग के इन्फेक्शन में कुछ ठीक कुछ आपको आराम मिलेगा। लंग थेरेपी ले सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, नेबुलाइजेशन थेरेपी। सर्जरी करवा सकते हैं, जिसमें कि बुलेक्टमी करवा सकते हैं, जिससे कि अगर आपके ईयर से यानी एल्वियोली में इन्फेक्शन हो रखा है तो वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ही लार्ज स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो वो जो स्पेस है उसे बुला कहते हैं, और उस स्पेस को ठीक करने के लिए सर्जिकली उसे रिमूव करते हैं, तो उसे बुलेक्टमी कहते हैं। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी होता है, यानी जितने स्पेस में बहुत ज़्यादा ही लंग कैंसर हो गया है, लंग का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी करते हैं। और भी बहुत तरह की सर्जरी हैं, जिससे कि लंग्स की जो प्रॉब्लम्स है उसमें आराम मिलता है। थियोफाइलिन है, स्टेरॉइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, लंग की सर्जरीज हैं, और फिर आपका जो मेडिकेशन है वो तो है ही। स्मोकिंग को एकदम अवॉइड करिए, ऐसे जगह पे मत रहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एयर पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा ही आप ऐसे जगह पे काम मत करिए जहाँ पे कमर्शियली आपको ऐसे गैसेज को इनहेल करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा ही हाई पावर की है, बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है, कार्सिनोजेनिक है, एलर्जी कॉज कर सकती है, कैंसर कॉज कर सकती है। तो आप ऐसे जगह से अपने आप को बचाइए, वैसे जगह पे जाने से भी अवॉइड करिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से अगर हम लोग COPD को ट्रीट नहीं करते हैं तब को कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद है कि इससे हम अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, यानी क्या क्या प्रिवेंशन है। और नेक्स्ट हमारा है कि हम किस तरह से COPD की बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में हो सकती हैं, हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा, ये भी ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं कि अगर ये ट्रीट ना किया गया तो लंग कैंसर हो सकता है। दूसरा है कि हार्ट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक, ये सब भी हो सकता है, क्योंकि अगर लंग्स में एयर एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो फिर हार्ट में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होंगी, अगर आपको COPD हो रखा है, लंग में इन्फेक्शन हो रखा है, तो आपको बार बार चांसेस हैं कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर होगा, कहाँ होगा, तो आपकी लंग्स में भी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होते हैं, जहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जहाँ पे ब्लड का बहाव जो है वो बहुत ही तेज हो सकता है, बहुत ही प्रेशर बढ़ सकता है आर्टरीज के वॉल पे। डिप्रेशन हो सकता है आपको, अगर कोई भी बीमारी से हम जूझ रहे हैं तो हमें ऑफकोर्स ये हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा ही सैड हों, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड हो और हम डिप्रेशन में चले जाएं। प्रिवेंशन क्या है, आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं, तो सबसे पहला अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करिए, आप अच्छा खान पान रखिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, और स्मोकिंग को एकदम ही अवॉइड करिए, एकदम रोक दीजिए। उसके बाद है कि आप जो है हर साल फ्लू और निमोनिया का वैक्सीन लीजिए, वैक्सीनेशन करवाइए अपने डॉक्टर से बात करिए जब आपको बहुत ज़्यादा ही सैड लग रहा हो, बहुत ही उदास हो, बहुत ही टेंशन में हो, बहुत ही स्ट्रेस लग रहा हो अपनी बीमारी को लेकर, कैसे क्या करेंगे आसपास के लोग, ये वो। अगर आपको स्ट्रेस लग रहा है तो आप साइकाइट्रिक के पास जाइए, आप काउंसलिंग लीजिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जिससे कि आप डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं। बीमारी तो हर किसी को हो सकती है, लेकिन उसका बचाव और उसका प्रिवेंशन और उसका ट्रीटमेंट, यही तो दो तरीके हैं जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी कंडीशन को सुधार सकते हैं।
तो इसी तरह से चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आई होप ये सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती होगी। अगर वीडियो होती है हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाय, टेक केयर।